मॉर्निंग सीएस पैरामेडिकल में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को दी जाने वाली पोजीशंस। ठीक है, ये ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को पोजीशंस कब दी जाती है हमको ये पढ़ना है। तो ठीक है, हमारे ऑपरेशन थिएटर में अलग अलग पार्ट्स के ऑपरेशन होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के ऑपरेशन होते हैं। उसके लिए पेशेंट को अलग अलग तरीके से पोजीशन दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं पोजीशंस के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और अगर उन ऑर्गन्स या उस पार्ट का ऑपरेशन होना है तो बॉडी को अलग अलग पोजीशन में देना। जैसे अगर आपके एब्डोमिनल में है, एब्डोमिनल की सर्जरी होना है तो आपको सीधे लेटाएंगे। अगर आपके स्पाइन की सर्जरी है तो आपको पीछे लेटाएंगे। अगर आपकी किडनी का ऑपरेशन है तो आपको करवट दिला के लेटाएंगे। ठीक है, अगर आपका वेजाइना से संबंधित कोई सर्जरी होना है तो आपको लिथोटॉमी देंगे, है ना। तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग सर्जरी होने के टाइम पे पोजीशंस कैसी देनी पड़ती है, अलग अलग। उन्हीं कुछ मुख्य पोजीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात अगर हम करें सुपाइन पोजीशन की, तो अगर हम सुपाइन पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन में क्या किया जाता है, पेशेंट को टेबल पे सीधे लिटाया जाता है। उसका चेहरा सीलिंग के साइड होता है और उसका पेट भी सीलिंग के साइड होता है। मतलब नॉर्मली जब हम घर पे लेटते हैं, ठीक है, वो जो पोजीशन होती है ना, हमारा चेहरा सामने है, हमारा पेट सामने है, हमारे पैर सामने है, तो वो जो पोजीशन होती है उसे क्या कहते हैं, हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया ना। सुपाइन पोजीशन, एक टेबल में सीधे लेटना क्या कहलाता है, सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन कैसे दिलाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो सबसे पहले पेशेंट को ऑपरेशन टेबल में लाकर सीधे लेटाया जाता है और ऑपरेशन टेबल से पेशेंट की क्या टच होती है, पीठ टच रहती है। ठीक है, सीधे लेटाने के बाद दोनों साइड में आर्म हैंडल लगे होते हैं, उसमें दोनों हाथों को रखा जाता है और पैरों को एक सेफ्ट बेल्ट से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई सुपाइन पोजीशन। अब हम बात करें सुपाइन पोजीशन को, सुपाइन पोजीशन किस किस सर्जरी में यूज किया जाता है, तो ये कॉमन सेंस है। एब्डोमिनल की जो सर्जरी होगी उसमें कौन सा है, मतलब पेट की जब सर्जरी होती है तो कौन सी पोजीशन देनी पड़ती है, सुपाइन पोजीशन। उसके बाद हमारे चेस्ट की अगर कोई सर्जरी है तो कौन सी पोजीशन देना पड़ता है, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, और सामने की तरफ क्या दिख रहा है आपको, चेहरा हो गया, आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, इन सब पार्ट्स का अगर ऑपरेशन होना है तो कौन सा ऑपरेशन कराया जाता है, सुपाइन पोजीशन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पोजीशन में आते हैं, ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन, इस पोजीशन का यूज, इस पोजीशन में पेशेंट को कब किया जाता है, तो जब ये पोजीशन देते हैं, कौन सी, ट्रेंडेनबर्ग, जब हम पोजीशन देते हैं पेशेंट को तो पेशेंट को क्या करते हैं, पहले तो ये हमारे जो प्रॉन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन होती है उसका रूपांतरण पोजीशन ही होता है। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट का ओटी टेबल का जो लोअर पार्ट होता है, मैंने बताया था जो ओटी टेबल होती है वो 3 पार्ट्स में होती है, फर्स्ट वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है, जो लोअर वाला पार्ट होता है, लोअर वाले पार्ट को क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। जैसे क्या है, ये पूरी टेबल है, समझना मेरी बात को। ट्रेंडेनबर्ग में क्या होता है, ये पूरी टेबल है। ठीक है, ये पूरी टेबल है, ये ऑपरेशन टेबल ऐसी होती है ना, आपने देखा होगा। तो ये लोअर पार्ट है, कौन सा पार्ट है, लोअर। तो ये पेशेंट तो ऐसा ही रहेगा, पर जब हम लोअर पार्ट को ऐसा कर देंगे तो पेशेंट के जो पैर होंगे वो नीचे साइड को हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसी पोजीशन होती है, ये सुपाइन पोजीशन का ही रूपांतरण रूप होता है। ठीक है, इस पेशेंट को क्या करते हैं, इस पेशेंट का थोड़ा नीचे सर झुका दिया जाता है और जो टेबल होती है, टेबल के लोअर पार्ट को नीचे झुका दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट के पैर कैसे होते हैं, नीचे साइड में होती है। उसका जो धड़ वाला पार्ट होता है ना, चेस्ट वाला जो पार्ट होता है, एब्डोमिनल पार्ट होता है, वो सीधा ही रहता है। जैसे आप टेबल है, ये ऑपरेशन थिएटर टेबल है, इसमें कोई पेशेंट सीधे लेटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उससे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे कौन सा पोजीशन आ रहा है, यहाँ पे उसके घुटने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, यहाँ पे घुटने। सब लोग देखो, ये पूरी टेबल है, यहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है, इस वाले पार्ट में क्या आ रहे हैं, घुटने आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जब इस वाले पार्ट को नीचे झुकाएंगे तो इसके घुटने क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ये कौन सी पोजीशन है, ये ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन है। ठीक है, अब इस पोजीशन का यूज कब किया जाता है, तो जब पेशेंट का किसका ऑपरेशन होता है, पेल्विस की प्रोसीजर। किसकी प्रोसीजर होती है, पेल्विस। आज हमने पढ़ा है ना पेल्विस, जब तो पेल्विस की सर्जरी होती है तब इस ऑपरेशन का यूज, तब इस पोजीशन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं किसमें, प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन में क्या किया जाता है, पेशेंट को पूरा क्या कर दिया जाता है, कटा दिया जाता
सुपाइन पोजीशन, जब सुपाइन पोजीशन हम देख रहे थे तो जो पेशेंट होता है, पेशेंट की जो पीठ होती है वो किससे टच होती है, टेबल से। पर प्रोन पोजीशन में पेशेंट का पेट टच होता है किससे, ऑक्टेबल से, और जो उसकी पीठ होती है वो किसके ऊपर होती है, सीलिंग साइड में। किसमें साइड में होती है, सीलिंग साइड में। तो सबको समझ में आ गया ना। जब हम कैसे लेते हैं, पट लेटना ना, जिसको बोलते हैं पेट के बल पे लेटना, है ना, वो कौन सी पोजीशन कहलाती है, प्रोन पोजीशन। तो जब पेशेंट पेट के बल पर लेटता है तो दोनों हैंड आर्म हैंडल में दोनों साइड उसके हाथ ऐसे रखे हुए होते हैं और वो सीधा लेटा हुआ होता है। समझ में आया। अब इस पोजीशन का यूज किस सर्जरी में किया जाता है, हमको ये देखना है। तो कब किया जाता है इसका, जब सर का ऑपरेशन होगा तो इस पोजीशन का यूज करेंगे। ठीक है, सामने साइड का, अगर पीछे साइड का ऑपरेशन है, सामने साइड का होगा तो सुपाइन में रखेंगे, पर अगर पीछे साइड का ऑपरेशन है तो रखेंगे। उसके बाद स्पाइन की सर्जरी होती है। स्पाइन मतलब समझते हो ना, हमारे पीठ में जो स्पाइनल वर्टेब्रा है उसकी सर्जरी होती है, तो कौन सी पोजीशन दी जाती है, प्रोन पोजीशन। सबको समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम देखेंगे जैक नाइफ पोजीशन। ठीक है, अब जैक नाइफ पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन कैसी होती है। अभी हमने क्या किया था, जब हमने कौन सी ट्रेंटाइल लैंडबर्ग पोजीशन देखी थी तो पेशेंट सीधा था। पेशेंट कैसा था, सीधा था, और उसके पैर हमने क्या कर दिए थे, मोड़ दिए थे। अब जो पेशेंट है वो कैसा रहेगा, पलटा हुआ, मतलब प्रोन पोजीशन में पेशेंट रहेगा। कैसा रहेगा पेशेंट, प्रोन पोजीशन में रहेगा। पहले जब हमने जैक पर से समझ लो, ये कौन सा पेशेंट है, ये क्या है, ऑपरेशन टेबल है। इसमें पेशेंट कैसा लेटा हुआ है, प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन में मतलब पेट उसका टेबल से लगा हुआ है, ऊपर साइड उसकी पीठ है ना, जैसे अपन पेट के बल पे लेटते हैं वैसा लेटा हुआ है। अब यहाँ पे आ रहा है पेशेंट का पेल्विस। क्या आ रहा है यहाँ पे, पेशेंट का पेल्विस। ये पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ पे पेशेंट का नी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, पेशेंट का पेल्विस आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को जब हम मोड़ेंगे, है ना, तो ये हिप जॉइंट से उसके पैर क्या हो जाएंगे, नीचे झुक जाएंगे। सबको समझ में आ गई पोजीशन। ये पूरा टेबल है, ऑपरेशन थिएटर टेबल, यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, इसका क्या करना है, कौन सी पोजीशन हमको दिलाना है, जैक नाइफ पोजीशन। तो जैक नाइफ पोजीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट ये लेटा हुआ है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पेशेंट का हिप जॉइंट आ रहा है। हम इस टेबल के नीचे वाले भाग को जब नीचे गिराएंगे तो उसका हिप जॉइंट से उसका नीचे वाला भाग, पैर वाला भाग नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया। तो थोड़ा सा इसमें अंदर क्या है, ट्रेंटाइल लैंडबर्ग पोजीशन और जैक नाइफ पोजीशन में अंतर ये है कि ट्रेंटाइल लैंडबर्ग में पेशेंट सुपाइन पोजीशन में था और मोड़ा कहाँ गया था, नी जॉइंट से। ठीक है, और जैक नाइफ पोजीशन में पेशेंट कैसा है, प्रोन पोजीशन में, और मोड़ा कहाँ से गया है, हिप जॉइंट से। समझ में आ गया सबको। ये हमने पोजीशंस देख ली। अब इस पोजीशन का यूज किस लिए करेंगे, देखो हमने हिप जॉइंट से मोड़ा है ना, तो इस पोजीशन का यूज करते हैं रेक्टम की सर्जरी में। किसमें करते हैं, रेक्टम की सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। आया, बस सबको समझ में आया। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो सामने मतलब पैर वाला भाग होता है, मतलब कूल्हे से, मतलब हिप से लेके नीचे गिरा दिया जाता है। इस पोजीशन में कुछ इस टाइप की पोजीशन होती है पेशेंट की, कुछ इस टाइप की। ये इसके पैर आगे साइड होते हैं और ये इसके सर नीचे साइड को होता है। ठीक है, बीच में हमारा क्या होता है, हिप होता है, जहाँ पे किसकी सर्जरी की जाती है, रेक्टम की सर्जरी की जाती है। आए सबको समझ में। उसके बाद हम देखते हैं लैटरल पोजीशन। लैटरल पोजीशन का मतलब होता है करवट दिला करके रखना। ठीक है, क्या करके रखना, करवट दिला के रखना। करवट सब लोग घर पे लेते होंगे। ठीक है, लेफ्ट करवट, राइट करवट, है ना, तो वो क्या कहलाता है, हमारी पोजीशन कहलाती है। ठीक है, तो इस पोजीशन का यूज कब किया जाता है, जब पेशेंट की किडनी की सर्जरी होनी होती है। किसकी सर्जरी होनी होती है, किडनी की सर्जरी। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को करवट दिलाते हैं। करवट दिलाने के बाद जब आप करवट लेकर लेटोगे तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर होता है। ठीक है, तो जो नीचे वाला पैर होता है उसे मोड़ दिया जाता है, घुटने से मोड़ दिया जाता है, बीच में पिलो लगा दी जाती है और ऊपर से ऊपर वाला पैर रख दिया जाता है। ठीक है, और दोनों साइड में, मतलब अगर करवट लेके रखोगे तो उसके जो दोनों साइड होते हैं, दोनों हाथ कुछ इस पोजीशन में होते हैं। एक पैर नीचे से मुड़ा हुआ होता है, बीच में पिलो फंसाया जाता है और एक पैर उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, लैटरल पोजीशन। लैटरल पोजीशन हम दो साइड से दिलाएंगे। अगर पेशेंट का लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट पोजीशन, राइट साइड में है तो राइट पोजीशन। सबको समझ में आ गया। अब इस सर्जरी इसमें किसका यूज किया जाता है, तो मैंने बता दिया, अगर किडनी का ऑपरेशन है तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने देख ली पोजीशन। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि पोजीशंस को समझाओ, तो आप इस पोजीशन के बारे में लिखोगे, इसका डायग्राम बनाओगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।